हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपके मोबाइल का बैटरी 1% होता है, कितने लोग हैं मोबाइल चार्ज चढ़ाने जाते हैं? या आपको 20% में ही वार्निंग मिल जाता है तो आप तुरंत दौड़ते चले जाते हैं, अरे खत्म हो जाएगा मेरा मोबाइल, स्विच ऑफ हो जाएगा, तो हम लोग जल्दी से जाके मोबाइल को चार्ज में चढ़ा देते हैं, या फिर स्विच ऑफ होने के इंतजार करते हैं। तो वैसे ही आत्मिक लोग संगति करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको आत्मा से परिपूर्ण होना वो भूल गए। उनको लगता है कि हमको नॉलेज है, हमारे पास वर्ड है, हमारे लिए काफी है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसका मतलब यह है कि कभी भी आपके व्यवहार में चेंजेस आ रहा है, आप कलीसिया में प्रार्थना करने आ जाओ। कैथन हैगन को आप जानते हैं? कैथन हैगन एक ऐसा व्यक्ति था जो कहता है कि जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं आत्मा से डील डोल रहा हूं, मतलब हिल डोल रहा हूं, या फिर मैं गिरने वाला हूं, या फिर मेरे व्यवहार में चेंजेस आ रहे, तो मैं सबसे पहले एक काम करता था, मैं कलीसिया को बुलाता था और प्रार्थना करता था। कमान के तो लोग सुन पा रहे कलीसिया? आइए हम लोग थोड़ा सा डीप जाते हैं, जल्दी से हम लोग वचन को खोलेंगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 31 पद। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 31 पद। सबको खोले, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 31 पद। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया। पृष्ठ नंबर बताइएगा। 170। 170। अब तो खोल लो जल्दी, पृष्ठ नंबर 170। लिखा हुआ, जब वह प्रार्थना कर चुके वह स्थान जहां वह इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। अपने पड़ोसी को छूकर बोलो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। अपने पड़ोसी को छूकर बोलो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और एक बार स्क्रीन में देखिएगा, लिखा हुआ है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वह इकट्ठे थे वो हिल गया और वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। कितने लोग सुन पाने के लिए? आप लोग हैं? पीछे वाले आप लोग हैं? वचन नहीं पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। चंगाई प्रार्थना के लिए लास्ट में वॉलेंटियर प्रार्थना करेंगे आपके लिए। कहा हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिएगा चर्च। आप आवाज क्लियर आ रहा पीछे? अब मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब इस बात की ओर प्रेरित किया गया कि पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतरा, 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए। कितने लोगों को मालूम है? कितने लोगों को मालूम है कि 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा? मालूम है नहीं मालूम है? 120 लोगों के ऊपर क्या उतरा? पवित्र आत्मा। लेकिन परमेश्वर ने 500 लोगों को बोला कि तुम उस जगह पे इकट्ठे रहना। लेकिन सिर्फ 120 लोग उस जगह पे इकट्ठे थे जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। क्यों? क्योंकि बाकी लोगों को मालूम था हमने तो पवित्र आत्मा पा चुका है, हमारे ऊपर परमेश्वर ने हाथ रख दिया है, हम दुष्ट आत्मा तो निकाल सकते हैं, हम लंगड़े को तो चला सकते हैं। लेकिन बाइबल में पहले लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय में परमेश्वर ने लोगों के ऊपर हाथ रखकर उन्हें कमांडेंट दिया, वहां आज्ञा दी कि जाओ तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालो, जाओ तुम मेरे नाम से लंगड़े को चलाओ। तो ऐसे 500 लोग थे जिसे परमेश्वर ने कमांड दिया था कि तुम्हें ऊपर कोठरी में पवित्र आत्मा का इंतजार करना है। लेकिन 500 लोग इकट्ठे नहीं थे। कितने लोग इकट्ठे थे? और बाकी 380 लोग 380 लोग घर में बैठे सिर्फ इंतजार कर रहे थे। हमको सब मालूम है, हमें संगति की कोई जरूरत नहीं, हमें प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं है, हमें चर्च में इकट्ठे होने की कोई जरूरत नहीं। कमान के तो लोग सुन पा रहे इससे? थोड़ा जोर से बोल सकते हैं? कमान हालेलुया। आज भी अगर कलीसिया में आप इकट्ठा होना को तुच्छ जानते हो तो आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो सकते कभी भी। चर्च आपको लगता है कि हमें संगति की जरूरत नहीं, हम दूर में रहकर संगति कर सकते, तो आप आत्मा तो पाए हो लेकिन परिपूर्णता आपके अंदर से खत्म हो चुका है। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ इकट्ठा होना मत छोड़ो। कलीसिया को परमेश्वर ने कहा इकट्ठा होना मत छोड़ो, क्योंकि इकट्ठा होने से आप परिपूर्ण होते हो। परिपूर्णता का मतलब होता है अगर आपका व्यवहार में चेंजेस आ रहा है, कलीसिया के साथ प्रार्थना करने से आपके व्यवहार में चेंजेस आएंगे। हो सकता है आप यहां से निकलते हो, यहां संडे आपको अच्छा वचन मिलता है, अच्छा प्रार्थना करते हो, आप सब कुछ करते हो, लेकिन जब आप अपने ऑफिस में जाते हो तो ऑफिस के अनुसार आप बोलने लगते हो।
निगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के अनुसार आप बातचीत करने लगते हो। आप संसार में चले जाते हो, संसार के अनुसार आप बातचीत करने लगते हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आप इकट्ठा होना मत छोड़ो, ताकि पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण हो जाओ। कम ऑन, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं कलीसिया? पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे, बोला हालेलुया। अब बाइबल में लिखा, अगर प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लोग परिपूर्ण थे, आत्मा से परिपूर्ण थे, लेकिन दूसरे बार भी प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 31 पद में लिखा हुआ, जब लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, वो जगह हिल गया और सब लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। इसका मतलब यह है कि आप एक बार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हो, लेकिन वही परिपूर्णता आपका आधा हो सकता है, फिर से खाली हो सकता है, फिर से आप अपने आप को खाली महसूस कर सकते हो, फिर अपने आप को आप निर्बल महसूस कर सकते हो, फिर अपने आप को आप अधूरा महसूस कर सकते हो, फिर कलीसिया अपने आप को अकेला महसूस कर सकती है। इसलिए कलीसिया का सबसे ज्यादा जरूरत है कि वो झुंड में आकर परमेश्वर की नाम की आराधना करे। कमा हालेलुया। फिर से बाइबल में लिखा हुआ है कि कलीसिया एक साथ बैठकर जब प्रार्थना कर रही थी, दोबारा परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया। दोबारा कलीसिया बलवान हुई, दोबारा कलीसिया के अंदर सामर्थ आया, दोबारा कलीसिया के अंदर हिम्मत आया कि वो लोगों के लिए प्रार्थना करने पाए। कमर कितने लोग सुन पा रहे कलीसिया? कुछ लोगों को शुक्रवार और मंगलवार की प्रार्थना से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर संडे। जब मैंने उन लोगों के लाइफ को जब मैंने जज किया कि वो अदर मिनिस्ट्री, अदर झुंड में ज्वाइन नहीं होते, सिर्फ वो रविवार के झुंड में ज्वाइन होते, उनके लाइफ में मैंने बहुत सारे डिफरेंट पाए। कुछ लोगों का लाइफ इंटरनेट में जुड़ गया, कुछ लोगों का लाइफ टीवी में सीरियल में जुड़ गया, कुछ लोगों का लाइफ मूवीज में जुड़ गया।